नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज हम करंट अफेयर के राष्ट्रीय प्रदेश की अगली श्रृंखला में पहुंच चुके हैं और इस श्रृंखला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। नीचे एक बेल आइकन उसे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर और पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है? और ये क्वेश्चन जो मैंने लिपुलेख धारचूला आपके लिए डाला है तो ये करंट अफेयर से संबंधित है। 8 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा जो है लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया। तो कई बार उससे रिलेट करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों है इस समय? क्योंकि कैलाश मानसरोवर संपर्क मार्ग है तो इसका उद्घाटन अभी किया गया है और उद्घाटन जो है 8 मई 2020 को किया गया। इसकी लंबाई जो है 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत की किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगर हम अगर बात करें कि गरुड़ क्या है तो इस तरह से इंग्लिश में गरुड़ लिखा जाता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक, यानी कि सरकारी प्राधिकरण के लिए राहत का उपयोग करने के लिए ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल 2020 लागू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। नेक्स्ट है, मई 2020 में भारत के किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। और इन जो ये हर्बल सड़कें होंगी इनके दोनों तरफ जो है औषधीय और हर्बल पेड़ लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत के किस राज्य ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया? तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। भारत के किस राज्य ने देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित और संवेदनशील करने के लिए एक नया कार्यक्रम निकाह शुरू करने की योजना बनाई? तो ये हिमाचल प्रदेश ने योजना बनाई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राज्य में देश के जो विभिन्न हिस्सों से आए हुए प्रवासी हैं या जो कामगार हैं उनके परिजनों को शिक्षित और उनको संवेदनशील बनाना और उनके अंदर जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत 6 महीने के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किसने पुरस्कार की घोषणा की? तो इसमें आज ये किसने नहीं होगा, ये किस नए पुरस्कार की हो जाएगा के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई? तो प्रेरक और सम्मान। ठीक, और इसके अंदर हम बात करें तो चुने जाने वाले शहरों की संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ICI राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। और ये इसका लक्ष्य क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी हो। और नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पारादीप ओडिशा में। नेक्स्ट है, मई 2020 में भारत के किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई थी? शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी की तलाश और कौशल के विकास में उनकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर का क्या नाम है? तो उसका नाम है मत्स्य संपदा। और इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो मछुआरे हैं और जो मत्स्य पालक हैं को जो मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में संदर्भ में नवीनतम जानकारियां प्रदान करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के लिए उपयुक्त विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग
का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की एक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर विश्व के शीर्ष सीसीटीवी निगरानी वाले 20 शहरों में सम्मिलित है? तो हैदराबाद है। ठीक है, भारत का जो हैदराबाद शहर है वो 20 शीर्ष 20 शहरों में शामिल है, और 20 में अगर हम 18 की बात करें तो चीन से है, 18 शहर चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या है 6। अगर उनकी बात कर लें तो है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। अच्छा, इसमें जो है उत्तर प्रदेश के 6 शहरों को फर्स्ट स्टार रैंक रेट किया गया है। अलीगढ़, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ और नोएडा, उत्तर प्रदेश के 6 शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2020 को देश में आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था कि देश की आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आवश्यक कदम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स का मंच प्रदान किया जाएगा, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत बाजार। नेक्स्ट, किसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन की घोषणा की गई? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा ये घोषणा की गई। नेक्स्ट, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया, और इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इस सुरंग की लंबाई है 440 मीटर। ठीक है, उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो नितिन गडकरी इसके उद्घाटनकर्ता थे, जो कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और परियोजना का नाम था 4 धाम। अगर चुंबा सुरंग की बात करें तो इस सुरंग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित चंबा शहर, जो कि हिल स्टेशन है, के नीचे ऋषिकेश धरासू मार्ग पर खोदी गई 440 मीटर लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट के तहत कुल कितने पारंपरिक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किए गए? तो 4। कितने? 4। ठीक, पहला है सोहराई खोवर पेंटिंग, जो कि झारखंड की है। तंजावुर तमिलनाडु, इसको तो आप ऐसे याद कर लेंगे, तंजावर से तमिलनाडु। झारखंड, झार के वो यूपी में बोलते हैं ना, झार के सोहर गाँव, तो ऐसे याद कर लेना, झारखंड सोहराई। अरुम्बावुर की लकड़ी, तो तमिलनाडु के दो है, तंजावुर अरुम्बापुर। और तेलंगाना का है तेलिया, तो ते से तेलंगाना, ते से तेलिया, तो ये भी याद हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक आयोजित संकल्प पर्व अभियान हेतु संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप किन 5 वृक्षों के रोपण का आह्वान किया? तो बरगद, पीपल, अशोक, आंवला और बेल। बरगद पीपल तो आप याद रखते हैं, अशोक भी याद ही रहेगा, आंवला और बेल, बरगद, पीपल, आंवला और बेल, अशोक भी है। नेक्स्ट है, 29 जून 2020 को भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया था? 29 जून 2020 की बात कर रही हूँ, तो 59। और ये पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था 29 जून 2020 को 59 चाइनीज ऐप पे, और इसमें टिकटॉक भी था। टिकटॉक से यूसी ब्राउज़र, वी चैट, हेलो और ऐसे कई सारे चाइनीज़ ऐप थे। और दूसरी बार जब इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, तो दूसरी बार जो है 47 चीनी ऐप पे लगा था। ठीक है, जुलाई 2020 में। और अभी अगर हम बात करें करंट में, रिसेंटली में, तो अभी जो है 106 चाइनीज़ ऐप पे जो है प्रतिबंध लग चुका है। और ये प्रतिबंध लगाया गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, 59A के तहत।
ठीक है। और प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था कि देश की संप्रभुता, अखंडता और सूचना के लिए खतरा की दृष्टि से इसको लगाया गया था। और इसकी सिफारिश, प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति को प्रस्तावित करेगी? अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति है ये जारी कब की गई है? तो ये जारी की गई 29 जुलाई 2020 को। और जारीकर्ता कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। और अगर हम इसके समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जो कि पूर्व इसरो के प्रमुख भी हैं, ये इसके अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ये प्रतिस्थापित करेगी। और अगर बात करें कि भारत की पहली शिक्षा नीति कब थी, तो भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 थी। चलिए, अच्छा, सेशन आज का यही खत्म होता है, सेशन ये समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सेशन यही खत्म करते हैं, और इससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर लें, और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।